लाल ध्वजा प्रदौ जड़े वचू चू विड़ मेहाई मोटे तक करनी थौन कला मोमड़िया मेहर करे मोहमा चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सगत वीण हथी हंसवाहनी हे माता देह सुम आपदाम अपहरतारं आपदाम अपहरतारं दातारं सर्वसंपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हरि भूयो भूयो नमाम्यहम् वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हे नाथ कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे कोकिल कंठा साध्वी सवेरे हमें भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं और शाम को नैनीबाई का मायरा भक्त महिमा बड़े मार्मिक ढंग से हम सब का उद्धार करने हेतु कथा का रसपान करा रहे हैं हमारे माया जी। ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा सत सत नमन। सज्जनों, अभी हम भजन सुन रहे थे, क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। संभल गया वो तो बहुत कुछ लेके जा सकता है, और गाफिलपन में अगर जीवन गंवाया तो सचमुच कुछ भी नहीं ले गया, और यहां खो के गया। कमाया तो क्या और खोया। अब खोया क्या है, कमाया क्या है, ये हमें सोचना है। देखो, दो धाराएं हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। जैसे शरीर में भी दो मुख्य पार्ट्स है, एक संसार में भी ऐसे दो धाराएं, एक भौतिकवाद, एक आध्यात्मिकवाद। शरीर में
एक हेड और दूसरा हार्ट। तो जो आध्यात्मिक जगत है वो हार्ट है और भौतिक जगत है वो हेड है। तो भौतिक जगत अगर कम पड़ गया तो इंसान मरेगा नहीं। हाँ, हार्ट फेल हो जाता है ना, हेड फेल हो जाता तो जिंदा रह जाता, मरता नहीं। लेकिन जब हार्ट फेल हो गया तो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर आध्यात्मिक जगत हमारा विकसित नहीं हुआ और केवल हम भौतिकवाद में ही अगर रहे तो हमने कुछ भी हमको नहीं मिला, सब खो के गया, कुछ लेके नहीं गया। और भौतिकवाद का अपने जरूरत की जितनी पूर्ति करनी है शरीर की, उससे ज्यादा संग्रह नहीं किया और केवल आध्यात्मिक जगत के लिए किया तो समझ लो हम बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो हमें पहले आध्यात्मिक जगत का विकास करने के लिए रात और दिन प्रयास करना। उसके लिए क्या प्रयास है? हम जब सत्संग में बैठेंगे तो हमें अच्छी बात मिलेगी, उस बात को ग्रहण करना। ऐसे नहीं कि इस कान से सुन लिया दूसरी कान से निकल गया, नहीं। वो कोई अगर कोई शब्द आया है तो आप पूछ सकते हो कि इसका क्या अर्थ है। ये कहा तो है आपने, लेकिन ये हमें संशय रह रहा है, तो आप पूछिए। वो समय निर्धारित कर देते हैं कि इतने सवेरे जो हम प्रभात फेरी के बाद योगा करेंगे, तो योगा में आपको जो दिन भर में कथा में क्या क्या संशय आपको रहा, वो सवेरे आप योगा के टाइम पूछ सकते हैं। तो हमें प्रयत्नशील रहना है कि जब हम सत्संग में आए, एक क्षण भी इंसान बर्बाद नहीं करना चाहता है। तो हम सत्संग में बैठे हैं तो हमारे को कुछ ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए, हमारा होश उजागर होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सत्संग से सचमुच लेना है। ऐसे नहीं है कि भजन अच्छे गा रहा था सुन लिए। सत्संग में बहुत सुधारा होता है, बहुत सुधारा होता है। कई महारथी थे, सत्संग में आने के बाद सुधारा हो गया। जब सिकंदर था, एक बहुत बड़ा लुटेरा था और बड़ा बलवान था, ताकतवर था। एक दिन उनको उनका कोई सौभाग्य था कि सत्संग मिल गया। लेकिन ये जो सिकंदर था वो बहुत पिता भक्त था, पिता की इच्छा के अनुरूप ही वो जिंदा जीना चाहता था। बस मेरे पिता की क्या इच्छा वही मुझे करना है। जो पिता माता पिता का भक्त होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, बलवान भी होता है। लेकिन हम बाप ने क्या रास्ता दिखाया, उन पे वो चल रहा था। वो पिता ने कहा कि बेटा तुम्हें विश्व का सम्राट बनना है, तो सिकंदर ने कहा पिताजी बन के बताऊंगा। तो जब सिकंदर लुटेरा था और हमारे यहाँ देश में आया, आर्यावर्त देश में, भारत में, तो पिताजी से पूछा, पिताजी मैं आर्यावर्त जा रहा हूं, आपके लिए क्या लाऊं? पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने सुना है, देखा नहीं था उसने, अगर देखा होता तो बेटे को लुटेरा क्यों बनाता, भक्त बनाता, सदाचारी बनाता, सभ्य बनाता, दयालु बनाता। उनको उनके कोई पता नहीं था कि संत क्या है, लेकिन एक सुना हुआ था कि भारत में संत बहुत अच्छे मिलते हैं, बेटा एक मेरे आते वक्त संत लेके आ जाना। सिकंदर यहां आया तो कितना खतरनाक लुटेरा था। गांव में एक बार डूंडी पिटाता था कि इस गांव में सिकंदर आया है, अगर किसी के घर में सभी का सभी धन माल है वो यहां लाके ढुगली करो, तांबा, जस्ता, पीतल, कांसी, सोना, चांदी और रोकड़ सब लाके यहां डालो। तो वो इकट्ठा करके सब लाके रख देते। अगर कोई जांच करने के बाद किसी के घर में एक अधेला मिल गया तो मैं कैसे मारूंगा, जो इसको लाया हूं देख लो कैसे मार रहा हूं, पूछो इनके घर में क्या मिला के एक आना मिल गया था, अब देखो इसको कैसे मारता। तो पहले वो बाल खींच खींच के निकालता था, फिर नख निकालता था, अंगुलियां तोड़ता था, फिर अंगूठे हाथ तोड़ते 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 व्याकुल करके मारता था। इतना क्रूर, इतना अपराध
अपराधी, इतना लोभी, वो भी अगर सत्संग में आता है तो उनका जीवन बदल जाता है। सजना, वो क्रांति चाहिए, इसमें भी क्रांति। सिकंदर क्रूर था तो उसमें क्रांति तो थी, लेकिन वो उल्टे काम लगाता था, सुलटे में नहीं लगा रहा था। लेकिन जब उसके समझ में आ गया तो बदल गया। इसके लिए भी क्रांति। कायर कुछ नहीं कर सकता, ये सब वीरों का काम है। जो वीर है वो अपने जीवन को बदल देगा, और कायर है वो ऐसे कर्राता रह जाएगा। इसलिए सजनों, वीरता का परिचय देना है। सत्संग में हम बैठते हैं तो कुछ 7 दिन में हमारा उद्धार होना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आप भागवत सवेरे सुन रहे हैं, तो भागवत परिषद ने 7 ही दिन में अपना मोक्ष ढूंढ लिया था, और 7 ही दिन में उन्होंने ज्ञान अर्जित करके और प्रभु की प्राप्ति कर ली थी। तो हमारे ऊपर कोई अभिश्राप नहीं है, हम 7 दिन में हम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो सिकंदर इस तरह करता था। और फिर सवेरे क्या करता कि उस गांव में एक लूटा के फिर एक अच्छी चीज छोड़ता था और बहुत सस्ती बेचता था। कोई आ जाता कि 2 आने में घोड़ा, सवेरे सिकंदर किसी ने बेचता है और 2 आने में घोड़ा बेचते हैं, 2 आने में घोड़ा। एक बच्चा आया, माँ मुझे घोड़ा चाहिए, एक मुझे घोड़ा चाहिए, बहुत अच्छा घोड़ा बाजार में खड़ा है चौटे में, 2 आने में बेचता, मुझे 2 आना दे, मैं घोड़ा लाऊं। अरे माँ ने कहा, बेटा जिस देश में, जिस गांव में सिकंदर घुसता है उसके 2 आना क्या, 2 अधेली नहीं मिलती है, 2 आना तो बहुत बड़ी बात है। करते करते वो बहुत जिद करने लगा, तो कहा जा उनको कह के आ जा, मैं कल सवेरे ला के दे दूंगी। रात को वो गई शमशान घाट में और वो जा कर के कैसे लाई 2 आना, वो ला के सवेरे दिया। बच्चा गया और उसने कहा, 2 आना कहाँ से आया, पकड़ो उसको, पकड़ो मारो। और माँ को पता लगा ये दुष्ट मेरे बच्चे को मारेगा। माँ ने जाके कहा, सिकंदर मेरी बात सुन, मेरा ये बच्चा तड़फ रहा था, मेरे पति बहुत ही अच्छा सात्विक था, मेरा प्राण वही था, लेकिन मैं बच्चे के लिए रह गई, नहीं तो मैं इनके साथ चली जाती। पर पहले मुझे पूछ ले मैं पैसे कहाँ से लाई हूँ, मैंने ला के दिए, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। मेरा पति गुजर गया था, मैंने उसके शमशान घाट में जाके 2 आना, मुझे प्यारी चीज मेरे घर में वही थी, पैसा मैंने उनको अर्पण कर दिया। ऐसी कोई प्रथा होती होगी, और वो पैसा मैं कब्र में से खोद के लाई हूँ, तो ये मेरे घर में नहीं। चोटी पे जाइए, वो संत आपको अच्छे वहां मिलेंगे, संतों का वही खजाना है। और सिकंदर को तो दूरी कुछ थी नहीं, गए वहां जाके, एक बहुत अच्छा संत था, उनसे वार्तालाप शुरू हुआ और कहा, महाराज जी आप पधारिए, मेरे पिताजी ने आपको बुलाया, मैं सम्राट सिकंदर हूँ, विश्व सम्राट, तो आपको सुकन मिलेगा और मेरे वहां रहोगे तो आपका बड़ा सम्मान होगा। उसने कहा, रे तू कहां से सम्राट आ गया, सम्राट तो एक ही है जो परमपिता परमात्मा है, तेरे जैसे कई मरे और कई मर जाएंगे, तू क्या अपने आप को सम्राट मानता है। उसको पसीना आने लगा कि मैं सिकंदर और मुझे भी कोई मुंह पे ऐसा कह दे, जुबान खींच लूं। लेकिन फिर भी वो संत था, उनके पास तपस्या की ताकत थी, उनको कुछ नहीं कह पाया। फिर कहा कि आप जो मांगो वो देंगे महाराज जी, मेरे पिताजी ने मंगाया इसलिए आप मेरे साथ चलो। कि मैं पहले तो ये कहता हूँ, मेरी जो धूप है वो तू छाया करके खड़ा, हट जा यहाँ से, मेरे को धूप सीधी आने दे। और चर्चा होते होते कहा, महाराज आप चलने को तैयार नहीं हो तो ऐसा संसार में अच्छी क्या है कि सबसे अच्छी संसार में परमात्मा की प्राप्ति है। वो कैसे होती है कि वो किसी का दिल नहीं जलाए। फिर उन्होंने सारी बातें सुनाई। साकार भगवान साकार भगवान सबके भीतर है और निराकार भगवान सर्वव्यापक है। अगर किसी का दिल जलाया तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा और तेरा अंत बिगड़ेगा। उसने कहा कि मैंने दिल तो क्या जलाए, लोगों को करोड़ों को तो जिंदा ही जला दिया,
तो उसने कहा रे पापी निकल जाए यहाँ से, तेरी छाया पड़ गई तो मेरा पतन हो जाएगा आत्मा का। और सिकंदर को पसीना हो गया और जब शरणागति स्वीकार करके और वो अपने हृदय से पूछने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने इतना इतना धन मेरे घर में पड़ा है लुटाया। उसने कहा ये लुटेरा का जो धन है सब गरीबों को बांट दे, ठीकरा सब बांट दे, कुछ मत रखना और मिट्टी की ठीकरी में कुछ खाने लग जाना। अगर सिकंदर तेरे जीवन को बदलना है तो, नहीं तो जीव कभी जीव का बदला नहीं छोड़ेगा और तू जैसे तड़पाता है वो ब्याज समेत सब तुम्हें तड़पाएंगे। और वो सिकंदर पश्चाताप करता हुआ रोता हुआ जब नगर पहुंचता है, पिताजी ने पूछा कि बेटा संत मंगाया था लाया? कि हाँ लाया पिताजी। कहाँ? कि ये बेटा। मैं समझा नहीं ये क्या बेटा? कि बस मैं संत हूँ, मैं संत बन के आ गया हूँ पिताजी, ये मड़ी जितनी है सब लूटा दो, मुझे एक अधेला भी इसमें से नहीं चाहिए और मैं तो भीख मांग के और तब टपरी में खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पता लग गया कि आत्मा अमर है, शरीर एक दिन नश्वर है, नाश होने वाला है। तो इस शरीर की पूर्ति करने के लिए अमूल्य निधि, अमूल्य रतन मेरा जो आत्मा है उनके ऊपर मैंने कालीमा लगाई है पिताजी। अब तो आप मुझे माफ करना, मैं ऐसा अपराध कभी नहीं करने वाला हूँ। और फिर सिकंदर ने कहा एक तस्त्री लिखी और मैं जब मर जाऊं तब मेरे हाथ खप्पड़ से बाहर रखना और पूरी दुनिया के डॉक्टर और वैद्यों को बोलना कि सिकंदर की अंत्येष्टि में चलना है। तब जब मैं चलूंगा तो दुनिया को संकेत दे के जाता हूँ। तो एक तस्त्री में लिखा क्या था, इकट्ठे घर जहाँ के जर सभी मुल्कों का मालिक था, सिकंदर चला जग छोड़ के तब दोनों हाथ खाली था। सजनों, जब सिकंदर ने कहा कि संकेत दिया कि मैं विश्व सम्राट सिकंदर कुछ नहीं ले जा सका, तो दुनिया के लोगों तुम क्या ले जाओगे? क्यों आत्मा के लिए कलंक लगा रहे हो? क्यों किसी को तड़पा रहे हो? क्यों किसी को परेशान कर रहे हो? क्यों किसी की आगे पीछे कर रहे हो? क्यों किसी को बैठे सता रहे हो? इसलिए अगर भगवान को पाना है तो भगवान का अधिकारी बनना होगा। सबके भीतर भगवान को देखेंगे तो विरोधाभास खत्म हो जाएगा, किसी का बुरा नहीं करेंगे, सबका हित चाहेंगे तो हमारे देश में खुशहाली आएगी, गांव में खुशहाली आएगी, सब एक धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, सब सुखी रहेंगे और हम भी परमात्मा की प्राप्ति करने में सफल हो जाएंगे। तो हमें कहाँ से मिलेगी ये बातें? ये सब सत्संग से मिलेगी। हम सत्संग की सानिध्य में आएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, जैसे सिकंदर का हुआ। अगर सच्चा कोई संत है तो परिवर्तन होगा, या तो फिर संत में खोट है जो हृदय से नहीं समझा रहा है, और या कोई समझने वाले में खोट है जो उसका ध्यान सत्संग में नहीं है। इसलिए सज्जनों, सत्संग में बैठते हो, सवेरे भी मैंने यही कहा था, सत्संग में बैठते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग आपके भीतर बैठनी चाहिए, ये सफलता की कुंजी है। इसलिए सत्संग में हमेशा आना है। और मैंने सवेरे भी बताया था कि सवेरे जो प्रभात फेरी में आएगा वो कोई बहुत बड़भागी आएगा, वो कुल दीपक होगा, अपने वंश का वो दीपक होगा जो प्रभात फेरी में सवेरे गांव की परिक्रमा देगा। ये साकार भगवान जो मैंने आपको कहा, सभी गांव में जो आत्माएं हैं, जो कोई बैठी होगी कोई सोई होगी, उनकी हम परिक्रमा देंगे तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा, हमें वो ज्ञान अर्जित होगा कि सब में भगवान है। और दूसरा, वो प्रभात फेरी में जो जिस वंश का व्यक्ति आएगा उनकी 21 पीढ़ी में कोई अधोगति है वो गति पड़ जाएगी। इसलिए सवेरे प्रभात फेरी में भाई बहन सबको आना है और आपको सवेरे सवेरे सुंदर वायु, शुद्ध वायु में वॉकिंग करने का मौका मिलेगा और 21 पीढ़ी तक वंश का उपकार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा और हमें अच्छी संगति सवेरे मिलेगी।
हम योगा करेंगे, निरोग रहेंगे, ये हमें लाभ मिलेगा। सजना, गूदड़ी कभी धन्यवाद नहीं देने वाली है, नहीं तो आपको हर विषय में धन्यवाद मिलेगा। यहाँ कार्यक्रम का धन्यवाद मिलेगा, गांव वालों का धन्यवाद मिलेगा और आत्माओं का भी। अच्छा, ठीक। तो ये जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि इसमें पीछे मत रहना, सवेरे प्रभात फेरी में आना। और 9 बजे यज्ञ में मैं उम्मीद रखता हूं आपके गांव से कि प्रत्येक घर से एक एक जोड़ा यज्ञ में बैठना। यह नाटक और मखौल नहीं है, ये आप समझ लेना ढंग से। भगवान को साक्षी रख करके हमारे हृदय से आपका हित हो, वो काम करने हमने लक्ष्य साध लिया है कि ऐसा करना है जैसे परिवार का उद्धार हो, सब सुखी हो जाए। तो सवेरे एक एक जोड़ा पंचकुंडी यज्ञ होगा, गाय के घी से यज्ञ होगा, सामग्री शुद्ध हम शुद्ध बनाते हैं। 1 रुपये भी आपकी कोई फीस नहीं है, आपको तो स्नान करके और तलीनता से आकर के और अनुशासित आहुतियां देनी है, हवन करना है। उससे आपके हवन करने वाले यजमान के देवता भी अधीन होते हैं। देवी कर्म आपको करना है, जिससे गांव का और समाज का सबका हित होगा। हम पहले आहुति अग्नि को देंगे, अग्नि प्रसन्न होगी और प्रसन्न होकर के वायु को देगी, वायु प्रसन्न होकर के विस्तार करके आकाश को देगा, आकाश से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होकर के ऑक्सीजन बन जाएगा और फिर वो बादल बनेंगे, बादल बन के पृथ्वी पर बरसेंगे तो पृथ्वी निवासी सारे तृप्त हो जाएंगे और वो पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए सजना, और वो यज्ञ जो है वो गाय के घी से होता है, अन्यथा यज्ञ नहीं होता। तो गाय का प्योर शुद्ध घी है यहाँ, और घी आप ही का, आपकी ही गौशाला का गाय का लाया हूँ गौशाला से। आपको सबको यज्ञ में बैठ के आहुति देनी है। मैं एक आपसे बताता हूँ कि इसमें क्या प्रैक्टिकल आप एक समझिए। 1 चिमटी भर मिर्ची, 1 चिमटी भर मिर्ची, और कितने लोगों को छींकें आ सकती है? वही चिमटी भर मिर्ची मैं मेरे तरीके से अगर डालूंगा तो हॉल में अगर 5000 लोग हैं तो 5000 को भी छींके आ जाएगी। वो कैसे आएगी? एक घी का टीबा है, एक घी का, सिर्फ एक टीबा, 2 नहीं। और 1000 आदमियों को खाना खिलाना और 1000 आदमियों को घी की डकार आएगी। वो कैसे आएगी? अब मैं समझा दूं, अगर आप जवाब नहीं दो तो। आप जैसे अपने देश में बाटा होता था, सांगरी होती थी, फलियां होती थी, वो सब उबाल के और बड़ा बर्तन में लूण मिर्ची मिला के रखते थे। जैसे प्याज है, कुंटल भर प्याज काट दो, उसको लूण मिर्ची मिला दो, उसके ऊपर एक खीरा रख दो, खीरे के ऊपर 1 टीबा घी डाल दो, गाय के घी, और उसको बंद कर दो, ढक दो। वो धुआं जो है पूरे प्याज में बैठ जाएगा और सब खाएंगे तो घी का स्वाद भी आएगा और डकारे भी घी की आएगी। अगर वैसे डालते तो 1 बूंद भर 1 ढकले पे जाता, दूसरे ढकले पे भी नहीं जाता। तो घी और अग्नि के मिलने से इतना विस्तार हो सकता है। इसी ढंग से जो हम यूं समझ रहे हैं ना भाई क्या होता है इसे, लेकिन वो आहुति देने से, अग्नि और घी मिलने से पूरा ब्रह्मांड लबालब होता है। इसलिए यज्ञ से पीछे मत रहना, सब आकर के यज्ञ में बैठा, स्नान करके कोई भाई बहन आकर के बैठ सकते हैं। साफ सफाई से यज्ञ में बैठना, यज्ञ करना है। और दिन को भागवत कथा होती है, शाम को नैनी बाई का मायरा होता है। मिर्ची का भी मैंने बोला ना, हॉल में एक थोड़ा सा खीरे के ऊपर मिर्ची डाल दो तो पूरे हॉल में छींके आएगी। और यूं ही फेंक दे तो 1-2 आदमी के कोई नाक में पड़ेगी तो आ सकती है, नहीं तो वो अग्नि पे डालने से इतना विस्तार होता है। तो घी का भी अग्नि पर डालने से विस्तार होता है। जैसे निकोटीन, ये बीड़ी जलाते हैं ना,
बीड़ी जलाने वाला एक गांव को वर्षा से वंचित रख सकता है। एक व्यक्ति एक गांव को अपने जीवन भर की बीड़ी से वंचित रख लेता है, अकाल का भागीदारी बना देता है, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है, वो जलने से नुकसान होता है और घी जलने से फायदा होता है। 1 तोला भर जर्दा अगर हम जलाएंगे तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 1 तोला गाय का घी जलाएंगे तो 10 टन ऑक्सीजन बनेगा। तो ये हमें समझना है कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये सत्संग में ही मिलेगा। तो सब लोग आएंगे सवेरे प्रभात फेरी में। बोलो, हाथ खड़ा करो, कौन कौन प्रभात फेरी में आएगा भाग्यशाली? भाई बहन सभी देख लो, झूठा हाथ खड़ा मत करना। सत्य का अनुसरण करना है, सत्संग है, सत्य जीवन है, सत्य को साथ लेना है, सत्य में जीना है, सत्कर्म करना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो एक भजन सुना देते हैं। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे मुझको चलाती है दुनिया। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे मुझको चलाती है दुनिया। दुनिया का देखो ना झूठा इशारा हो, दुनिया का देखो ना झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। हो मेरे देवता मुझको देना सहारा, हो मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। तेरे बिन मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। तेरे बिन मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम ही मेरी काती, तुम ही हो किनारा, हो तुम ही मेरी काती, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, हो मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा।
दामन तिहारा। बहुत अच्छी झांकी आने वाली है, 2 मिनट रुकिएगा। बढ़िया झांकी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 7 दिन तक झांकियां भी दिन को और शाम को झांकियां का भी दर्शन होगा। उसमें हमें कई चीज़ों का अनुभव होगा। तो हम सबको झांकी का दर्शन करके जाना है। हाँ। बड़ी भूल की जो ओम 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 बड़ी भूल की प्रभु दुनिया में आया, मूल भी गमाया प्रभु जी, ब्याज भी गमाया। दुनिया में मुझी को ना भेजना दोबारा, हो दुनिया में मुझी को ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना हाँ दामन तिहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। भक्त और भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, आप सबकी जय हो। मेरे देवता मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तिहारा। झांकी में कितना टाइम है भेजो। सब कुछ छूट जाएगा और छूट जाए हमें कोई चिंता नहीं है। और एक दिन जीव से छूटता ही है। पकड़ने की चीज तो एक है, ईश्वर। तो भक्त ने कहा प्रभु सब कुछ छूट जाए परवाह नहीं, तेरा सहारा छूटना नहीं चाहिए, बस तेरा सहारा। हाँ, झांकी का दर्शन करके चलेंगे। झांकी जल्दी आ जाएं। झांकी वाले से निवेदन है, समय हो गया है, समय की पाबंदी है, थोड़ा ध्यान रखते हुए